बड़े फिर शाम को घर आते बड़े परेशान। तो वो बेटी रोज पूछा करती पापा क्या हुआ? कहने लगे कुछ नहीं बेटा। कहने नहीं आप बड़े परेशान हो, क्या हुआ? तो एक दिन उसके पिताजी ने कहा बेटा बताओ, बेटी किसी का बोझ नहीं लगती, लेकिन बोझ तब लगती है जब उसे अच्छा घर या वर ना मिले। अब मुझे टेंशन ये है जब मैं तेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता देखता हूँ, मानो लड़के की नौकरी है तो वो कह देता है जी भाई साहब गाड़ी दे देना। अगर नौकरी नहीं है, घर बार अच्छा है, पैसे वाला है, तो फिर वो कहता है बारात अच्छी लाएंगे। भाई बारात ले आएंगे, बारात निभा लेना। पिता गरीब है, शादी तो सोच रहा है बेटी के अच्छे घर में कर दूं, लेकिन औकात इतनी नहीं है कि वो किसी को इतनी लंबी चौड़ी बारात मंगवा ले। तो थोड़ा समझो समाज को, समझो उस पिता को। जिस बेटी की शादी में हम जाते हैं ना, सब झूमते हैं, नचते हैं, गाते हैं, खाते हैं। सिर्फ एक पिता ऐसे होते हैं जो सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं। किसके लिए? अपनी बेटी के लिए। तो उस पिता की अहमियत, एक पिता हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। बाप और बेटी का बड़ा अनोखा रिश्ता होता है। बाप और बेटी का बड़ा अनोखा रिश्ता होता है। जब एक बेटी विदा होती है तो सबसे ज्यादा बाप ही रोता है। नोट कर लेना चाहिए, नजर नहीं आता वो किसी को, लेकिन वो सबसे ज्यादा रोता है। तो उस बेटी ने बड़ी सुंदर बात कही अपने पापा से, जरा सुनिएगा। पापा टेंशन मत लो, अगर आपको मेरे लिए कुछ देखना है तो ऐसा लड़का देखना जिसके साथ मेरी जिंदगी अच्छी बीत जाए। कैसी बीत जाए? जितने मेरे भाई बैठे हैं यहाँ, जिनकी शादी हो गई या जिनकी होने वाली है, भैया सारे ध्यान से सुनना, बस ये बात आप पल्ले गांठ लगा लेना। सुनो, एक बेटी कह रही है ना हो चाहे सरकारी सर्विस, पापा मुझे नहीं चाहिए सरकारी नौकर, पर ना हो चाहे सरकारी सर्विस, मानस बढ़िया हो बाबुल, करम हाथ में नहीं तेरे, बस कोशिश करियो बाबुल। क्योंकि जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। ना हो चाहे सरकारी सर्विस, मानस बढ़िया हो बाबुल, करम हाथ में नहीं तेरे, बस कोशिश करियो बाबुल। क्योंकि उसके जीते जी बाबुल, मेरी आंख में आंसू आवे ना, सुख दुख से आने जाने, मन दुख की जड़ वो ठहरावे ना, मन दुख की जड़ वो ठहरावे ना। सुख दुख तो घर में आते जाते रहते हैं, पर पापा वो कभी मुझे ये ना कहे मेरे घर में दुख का कारण तू है। क्योंकि बोलने से मारे हो पापा, बोलने से मारे हो, मेरी आत्मा हो जाना घायल, करम हाथ में नहीं तेरे, बस कोशिश करियो बाबुल। क्योंकि एक पिता अपनी बेटी को बड़े लाडों से पालता है। फूला की तरिया पाली ना कदे लगाया हाथ मेरे, कोई गलती भी जो हो जाए मेरे पापा कर दो माफ मने, मेरे पापा कर दो माफ मने, कोई उलाहना में आने ना दूंगी। ये बेटी का फर्ज बनता है, ये आपका फर्ज बनता है, कोई उलाहना में आने ना दूंगी, ये मेरा वचन है बाबुल, करम हाथ में नहीं तेरे, बस कोशिश करी ओ बाबुल। धन से बढ़ के मन माने, और कदर वो थारी भी जाने। जैसे एक औरत को आते कहते ना ये मेरे माँ बाप है, इसकी इज्जत करना, ये मेरी बहन है, इनकी इज्जत करना। हमें भी कहना चाहिए ये भी मेरे माँ बाप है, तुम भी उनकी बहुत इज्जत करना। जितना सम्मान आप दोगे उससे कई गुना बढ़कर आप मुझसे ले लेना। धन से बढ़
कोई आफत मेरे पे आ जा, मेरी गैल खड़ा होना जाने, मेरी गैल खड़ा होना जाने। गाड़ी के दो पहिए से कौन, पति और पत्नी, गाड़ी के दो पहिए से हो मेरे विचारा का बाबुल। ये गाड़ी तो तभी चलती है जब विचार अच्छे मिल जाए। गाड़ी के दो पहिए से हो मेरे विचारा का बाबुल। करम हाथ में नहीं तेरे, बस कोशिश करिए ओ बाबुल। ना हो जाए सरकारी सर्विस, मानस बढ़िया हो बाबुल। करम हाथ में नहीं तेरे, बस कोशिश करिए ओ बाबुल। करती है कि जिस घर में जा रही हो ना, मेरे पति, मेरी सास, मेरे ससुर, मुझे ऐसा परिवार मिले कि मैं अपने परिवार को ढूंढने में ज्यादा दिन ना लगाऊं, जल्दी मिल जाऊं उस परिवार में। तो ऐसा परिवार होना चाहिए। आओ, जिसे शब्द अच्छे लगे तो एक बार लिखने वाले के लिए बस ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वो भी अच्छा पापा अपने पास एक बात पूछती हूँ, बताओ ना पापा जी, छिपाओ ना पापा जी, क्या याद मेरी